गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 8 का जो थर्ड चैप्टर बायोलॉजी का है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, जो सेकंड चैप्टर था वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट था, और जो ये थर्ड चैप्टर है वह रिप्रोडक्शन इन एनिमल है। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल यानी जो जानवर होते हैं उन जानवरों में कैसे रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन होता है। तो एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर आल्सो, कह रहा है इसके पहले वाले क्लास में हम लोग कुछ चीज़ों पर डिस्कस किए हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर द एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी रिप्रोडक्शन है क्या? अपने ही जैसे ओन काइंड यानी ओन काइंड्स ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही कहलाता है रिप्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बच्चे को जन्म देना या न्यू यंग वंस को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट एंड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग और फिजन। मैंने आपको उस पिछले वाले चैप्टर में भी बताया था कि जो ईस्ट होता है और बैक्टीरिया होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है या फिजन के द्वारा होता है। एनिमल्स आल्सो रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू देयर जनरेशन, और ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपने जनरेशन को क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते रहते हैं लगातार। लोअर एनिमल्स सच एज अमीबा एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मेथड इन्वॉल्विंग ओनली वन पेरेंट। कह रहा है जो अमीबा होता है या हाइड्रा होता है ये रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। इन्वॉल्विंग ओनली वन पेरेंट, और इसमें एक ही पेरेंट क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। बट they are higher animals such as human being reproduce by sexual method as human being, लेकिन जो मानव होते हैं इन्वॉल्विंग मानव बीइंग यानी जो मानव है रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड इन्वॉल्विंग द बोथ पेरेंट्स, लेकिन ह्यूमन में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर प्रेजेंट्स, इसमें जो मेल होता है और फीमेल होता है दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेपरेटेड इंडिविजुअली, जो अलग अलग होते हैं, यानी जो मेल होता है उसमें अलग सेक्स ऑर्गन होता है और जो फीमेल होता है उसमें अलग सेक्स ऑर्गन। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय दीज टू मेथड, कह रहे हैं जो एनिमल्स होते हैं इन दो मेथडों का प्रयोग करते हैं रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी प्रयोग होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम सबसे पहले जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन वेरी फ्यू एनिमल्स, कह रहा है एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वह कुछ ही जानवरों में या एनिमल्स में पाए जाते हैं। एंड स्पेशली दोज आर द लोअर ग्रुप, और ये स्पेशल रूप से किस ग्रुप के होते हैं? लोअर ग्रुप के होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, कह रहा है एसेक्सुअली जो एनिमल्स कुछ ही एनिमल्स हैं उसमें हाइड्रा है, कोरल्स है, लिवरवोर्ट्स है, अमीबा है एंड स्टारफिश और स्टारफिश है। दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल गैमेट्स, कह रहा है दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन होते हैं डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू सेक्स सेल्स गैमेट, इसमें दो गैमेट सेल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, जैसे फ्यूजन ऑफ एग्स और स्पर्म। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इन इन्वॉल्व, कह रहा है इसमें क्या इन्वॉल्व होगा? केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। आइए अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल टू फॉर्म द फ्यूज जाइगोट, कह रहा है इस सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल और फीमेल
गैमेट जो होते हैं आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट को बनाते हैं। दीज प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज टर्म एज फर्टिलाइजेशन। इस टर्म्स को ही या इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एज mentioned earlier, most of the animals reproduce by the method of a sexual reproduction। कह रहा है अधिकांशतः जो एनिमल होते हैं वो इसी प्रकार के रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, या इन्हीं के द्वारा न्यू एनिमल्स को या एंग्स को जन्म देते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में बी एक्सटर्नल। कह रहा है ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल हो सकता है, टेकिंग प्लेस आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, यानी फीमेल जैसे फीमेल बॉडी के बाहर होता है। आर इंटरनल, इंटरनल भी हो सकता है, जैसे विच मे बी इनसाइड द फीमेल बॉडी, या फीमेल बॉडी के अंदर भी हो सकता है। इन सम एनिमल्स द एम्ब्रियो ग्रोज आउटसाइड ऑफ द मदर बॉडी इन ए हार्ड सेल एग्स। कह रहा है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो एम्ब्रियो होता है उसका जो ग्रोथ होता है वो शरीर के बाहर होता है, यानी माता के शरीर के बाहर होता है, उसके ऊपर एक सेल बन जाती है जो एग के रूप में होता है। दिस एग हैज आफ्टर सम टाइम, और यह एग कुछ समय बाद हैचिंग किया जाता है। एंड बेबी कम्स आउट ऑफ देम, और उससे फिर नए यंग का जन्म होता है। जैसे आप लोग देखेंगे जो हैन होता है, हैन क्या करती है, अंडे को देती है और उसको हैचिंग के बाद उसमें से न्यू चूजे निकलते हैं। इस प्रकार नए एंग्स का या नए इंडिविजुअल्स का बर्थ होता है। द फ्यूज जाइगोट डिवाइडेड बाय द मेथड ऑफ सेल डिवीजन। कह रहा है जाइगोट के फ्यूज होने के बाद इसमें सेल डिवीजन होता है, वेयर बाय द सेल मल्टीप्लाई एंड ग्रो एंड द फॉर्म द एम्ब्रियो। और फ्यूजन के बाद उसमें सेल जाइगोट बनने के बाद उसमें सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होने के बाद धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं और फिर वो एम्ब्रियो का बनाते हैं। द एम्ब्रियो दस फॉर्म द रिमेन्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। कह रहा है जो एम्ब्रियो होता है वह फीमेल के बॉडी के अंदर बनता है। एंड derives all the nutrition from there till it is mature enough and to survive on its। और जब तक वो सेल्फ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते हैं, या जब तक उनके बॉडी के अंदर रहते हैं, या जब तक मैच्योर नहीं हो जाते हैं, तब तक उनके शरीर से ही अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते रहते हैं। एट द appropriate time at when it reaches certain level of growth, the embryo is expelled from the body of mother and is capable of surviving its own। और जब वो अपने आप को सर्वाइव होने के काबिल हो जाते हैं तो मदर्स के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, और फिर वो फिर सर्वाइव करते हैं और एक नए यंग्स के रूप में या नए वन यंग्स के रूप में बर्थ करते हैं। द यंग वन दैट इज बॉर्न फ्रॉम द मदर से बॉडी इवेंचुअली ग्रो इनटू एन एडल्ट। और धीरे धीरे वो एक एडल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्स, डॉग एंड ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली गिव द बर्थ टू द यंग वंस। कह रहा है जो एनिमल्स जैसे काऊ है, गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है और ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली गिव द बर्थ, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, न्यू एंग्स को जन्म देते हैं। टू बर्ड्स एंड द रेप्टाइल एंड सम एक्वेटिक एनिमल्स ले एग्स। कह रहा है जो बर्ड्स होते हैं और जो रेप्टाइल होते हैं वो क्या होते हैं, एक और कुछ एक्वेटिक एनिमल भी होते हैं, अंडे देते हैं। एंड एंग वंस हैच आउट ऑफ देम, और हैच करने के बाद ये बाहर निकलते हैं। इंसेक्ट गो थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट before finally becoming an adult insect. The offspring produced
बाय द इंसेक्ट आर कॉल्ड द लार्वा। कह रहे इसी प्रकार जो छोटे छोटे कीड़े आदि होते हैं वो भी अलग अलग स्टेज को पार करके तब, और अलग अलग स्टेज का अलग अलग नेम्स भी होता है, प्रोसेस भी होता है, और उस प्रोसेस से गुजर करके तब फिर वो नए एंग्स के रूप में जन्म लेते हैं। विच आर डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, दीज लार्वा अंडरगोज द वेरियर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और ये अपने अलग अलग स्टेज में अलग अलग नामकरण करके फिर एक नए इंडिविजुअल्स के रूप में जन्म लेते हैं। अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की क्लास इतना ही है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिए और दोहरा लीजिए, जो न समझ में आएगा उसको आप पूछ लीजिएगा। थैंक्स।